अगर आपने इससे पहले के पास नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसका वीडियो मेरे चैनल पर भी मिल जाएगा। क्योंकि वो तलिस्मान लेते हुए सोचते हैं मैं इस वर्ल्ड की नहीं हूँ। जनमुंजन मुझसे अपनी फीलिंग्स शो कर रहा है, पर ये सब मेरे इमेजिनेशन कैरेक्टर है। इधर नैन्सी को दिखाया जाता है जो अभी भी वहीं खड़ी थी, विश मांग रही थी और फिफ्थ ब्रदर बेगुंगे से बात कर रहे थे, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो जनमुंजन और ब्रदर निकलने वाले थे यिन देश के लिए। उसी के बारे में बात कर रहे थे वो दोनों, और साथ में नैन्सी भी जाने वाली थी। इधर नैन्सी सोच रही थी कि क्या मैं उसे अपनी फीलिंग को बता दूं, पर मैं एक प्रिंसेस हूँ। नैन्सी फिफ्थ ब्रदर के बारे में बात कर रही थी, तभी वहाँ पर जनमुंजन और साउकी आ जाते हैं। नैन्सी साउकी से कहते हैं साउकी तुम्हारी ईयर रेड क्यों है। साउकी नैन्सी को ले जाते हुए कहती है वो मुझे मॉस्किटो ने काट लिया था और चलो हम टेम्पल चलें। और नैन्सी सोचती है देखने में लग रहा है कि साउकी जनमुंजन के साथ रहना चाहती है और उससे कहती है हम यहीं रहते हैं, टेम्पल में क्या करेंगे। साउकी कहती है पर तुम्ही ने तो कहा था कि टेम्पल में विश सच हो जाती है और तुमने तो कहा था कि यिन देश जाने से पहले तुम फॉर्चून स्टिक जलाना चाहती हो। नैन्सी कहती है उसकी ज़रूरत नहीं है। साउकी पूछती है क्यों, क्या मांगना चाहती हो। नैन्सी कहती है मैं तो यही चाहती हूँ कि हमेशा मेरी फ्रेंड मेरे साथ रहे। साउकी कहती है क्या तुमने यही मांगा कि मैं तुम्हारी विशेष को सच करने में हेल्प करूँ। नैन्सी तो साउकी को हक कर लेती है। साउकी अपनी स्क्रिप्ट के स्टोरी को सोचती है कि नैन्सी और जनमुंजन को कैसे प्यार हुआ था। सोचती है कि इन दोनों को मैं प्यार में नहीं कर पाई, मैं कितनी बेकार हूँ। और नैन्सी से कहती है मैं तुम्हारी सारी विश को सच करूँगी। इसके बाद वो दोनों पहले से लौट रहे थे। नैन्सी कहती है मुझे कभी कभी लगता है कि तुम साउकी हेवन से आई हो। तुम्हें इतने इंटरेस्टिंग आइडियाज़ कहाँ से आते हैं जो सामान इस दुनिया में भी नहीं है, वो तुम कैसे बना लेती हो। साउकी हंसते हुए कहती है इन क्यूब्स को सॉल्व करो। नैन्सी तो नहीं कर पाती तो वो साउकी को दे देती है। साउकी कहती है नैन्सी क्या तुम्हारे साथ मैं चल सकती हूँ। नैन्सी कहती है हाँ बिल्कुल, पर जनमुंजन। साउकी कहती है यहाँ से जाने के बाद तुम प्रिंसेस बन जाओगी और तुम पावरफुल भी हो जाओगी, तो तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगी, मुझे जाना है तुम्हारे साथ। और सोचती है अगर मैं नोवेल कैंडिड को चेंज नहीं करूँगी तो नैन्सी की हैप्पीनेस बर्बाद हो जाएगी। मैं यहाँ की भी नहीं हूँ। और मैं इस क्यूब्स को सॉल्व करके नैन्सी को दिखाती है। उसके बाद देखा जाता है सब यिन देश जा रहे थे। वहीं नैन्सी की फैमिली उसे छोड़ने आई थी। महारानी साउकी को अपने पास बुलाती है और कहती है तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना, और साउकी को रॉयल टोकन मतलब कि प्रिंसेस का टोकन देती है और कहती है आज से तुम नॉर्थ डेजर्ट की गॉड डॉटर यहाँ की प्रिंसेस हो। जनमुंजन और फिफ्थ ब्रदर तो शौक हो जाते हैं ये देख के। साउकी वो लेने से इनकार कर देती है। महारानी कहती है मुझे नैन्सी ने तुम्हारी दुख भरी कहानी बता दी, तुम्हारा पहला पैर अब कुछ भी करने से पहले एक बार सोचेगा जरूर। क्या तुम मुझे अपनी ग्रैंड मदर नहीं बनाना चाहती। ने कहती है किंग निक और मैंने कल ही डिसाइड कर लिया था, इसलिए तुम्हारे लिए क्राउन सेरेमनी नहीं रख पाए इतनी जल्दी। इधर जनमुंजन को तो गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसी की तो बेइज्जती हो रही थी, तो ऐसा नहीं है कहकर ले लेती है। तभी बेगम बोलता है ग्रैंड मदर फादर ने कहा है कि मैं और आप यिन देश नहीं जा सकते। नैन्सी पूछती है फादर से क्यों, तो फादर कहते हैं शाम होने वाली तूफान आ सकता है, आप लोगों को चलना चाहिए। उसके बाद वो दोनों अपने डोली में बैठने के लिए जाती हैं। साउकी सोचती है अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ नॉर्थ डेजर्ट में आ जाऊँगी। बेगुंगे चिल्लाते हुए कहता है नैन्सी से अगर वहाँ कुछ परेशानी हुई तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए खुद वहाँ आ जाऊँगा। नैन्सी तो रोने लगती है। साउकी बेगुंगे से जाते हुए कहती है ये रहने से फिर मिलेंगे। बेगुंगे कहता है श्योर। जनमुंजन तो उन दोनों को देख के जेलस हो रहा था। उसके बाद जनमुंजन अपनी सेना के साथ यिन देश के लिए निकल जाता है। साउकी तो इन देश जाने के लिए खुश हो रही थी कि अब वो वहाँ पर जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा। नाइट में जनमुंजन की सेना एक जगह रुकती है टेंट लगा के। साउकी अपने टेंट से बाहर देखती है तो ब्रदर और जनमुंजन किसी बारे में बात कर रहे थे। साउकी उन दोनों के पास जाती है। जनमुंजन तो उसे चिकन देता है कि ये लेफ्ट ओवर है। ब्रदर कहते हैं इसने ये चिकन सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तभी साउकी देखती है कि कुछ गार्ड भागते हुए जा रहे थे। साउकी ब्रदर से पूछते हैं क्या हुआ, तो वो कहते हैं सब कहाँ जा रहे हैं। तो ब्रदर बताते हैं कि कोई मिसिंग हो गया है। जनमुंजन कहता है तुम्हें इससे वरीड होने की ज़रूरत नहीं, और दोनों जाने लगते हैं। ब्रदर कहते हैं साउकी तुम जाओ और एंजॉय करो, ज़्यादा मत सोचो। साउकी सोचती है मैंने जैसी स्टोरी लिखी थी वैसे कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। तभी वहाँ पर नैन्सी आ जाती है। फिर नैन्सी साउकी के टेंट में चली जाती है और चिकन खाते हुए कहती है मैंने अभी बहुत सारे गार्ड्स को जाते हुए देखा, क्या हुआ है। और साउकी से कहती है मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। साउकी तो किसी और सोच में डूबी थी कि 3 गार्ड मिसिंग हो गए हैं, लेकिन मैंने तो स्टोरी में जनमुंजन को सेफली यिन देश पहुँचा दिया था। नैन्सी तो साउकी को चिल्ला के बुलाने लगती है। साउकी कहती है हाँ मैंने नहीं सुना, क्या तुमने कहा। नैन्सी कहती है मैं पहली बार अकेले घर से बाहर निकली है तो मुझे डर लग रहा है, मैं तुम्हारे साथ। कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ। साउकी कहती है बिल्कुल हाँ। तो नैन्सी तो खुश हो जाती है। साउकी बता देती है उसे कि ये मुझे जनमुंजन ने दिया था, ये चिकन तुम्हारे लिए लाने ही वाली थी, कुछ ऐसा वैसा मत समझना, वो तो तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड है ना।
नैन्सी कहती है चिंता मत करो, मैं उसे चूज नहीं करने वाली। साओकी पूछते हैं क्यों? नैन्सी कहती है क्या तुम उसे लाइक नहीं करती? साओकी तो इस बारे में इनकार करने लगती है। नैन्सी कहती है तुम्हें ने तो कहा तो तुम उसे तुम्हारी फैमिली को मारने के लिए ब्लेम नहीं करती, इसका मतलब साफ साफ है तुम उसे लाइक करती हो, तुम्हें अब अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करनी चाहिए। साओकी कहती है मैं जुनमुन के साथ डेस्टिनाइज नहीं हूँ। नैन्सी उसे पकड़ के कहती है क्या पता तुम्हें उसकी डेस्टिनी हो। के बाहर आकर बाहर वाले गार्ड को मार देता है। साओकी सोचती है सारे प्लॉट की पार्ट मेरे कंट्रोल से बाहर हो रही है। तभी वो हमलावर अंदर आ जाता है उन दोनों को मारने के लिए। तभी एक गार्ड उन्हें बचाने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी उसे कुछ चीज़ लगती है और वो गिर जाता है। साओकी वहाँ से नैन्सी को लेकर निकलने लगती है धीरे धीरे जुनमुन को ढूंढने के लिए, और वो दोनों बाहर आके देखते हैं कि पूरी सेना हमलावर से लड़ रही थी, सब लड़ रहे थे। वो दोनों वहाँ से चुपके से निकलने वाले थे। तभी जुनमुन जाते हुए देख रहता है और कहता है तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? साओकी तो उसे इशारे से चुप रहने के लिए कहती है। वो हमलावर उन दोनों को नोटिस करने लेते हैं और उन्हें मारने के लिए आने लगते हैं और वो दोनों भागने लगते हैं। वो दोनों उनसे किसी तरह बच जाती हैं और आगे से वो हमलावर आने लगता है तो वो दोनों बाकेट उठा के मारती हैं और उसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं और एक गाड़ी के पीछे छुप जाती हैं। तभी जुनमुन को एक हमलावर स्वॉर्ड से हाथ पर मार देता है। साओकी तो भागते हुए जुनमुन के पास चली जाती है। नैन्सी भी उसके पीछे जाने वाली थी। फिफ्थ ब्रदर उसे रोक के कहते हैं वहाँ खतरा है मत जाओ, और अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। तो साओकी जुनमुन को बचाने के लिए आ जाती है बकेट से। जुनमुन बहुत घायल हो गया था, तभी वो साओकी को प्रोटेक्ट कर रहा था। तभी उन दोनों को जुनमुन के गार्ड्स प्रोटेक्ट करते हैं। जुनमुन साओकी से कहता है डरो मत, मैंने हेल्प करने के लिए नाइन्थ ब्रदर को बुला लिया है। आपने पहले अगर मेरे पार्ट्स को देखा हुआ था तो आपको पता होगा कि नाइन्थ प्रिंस जुनमुन का नाइन्थ ब्रदर है। तभी वहाँ पर नाइन्थ प्रिंस आ जाते हैं अपनी सेना को साथ लेके, और साओकी और नाइन्थ प्रिंस दोनों एक दूसरे को देख के इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि इन देश में साओकी और नाइन्थ प्रिंस बहुत अच्छे दोस्त थे। इसका नाम जुन मोयुयान है, इसलिए मैं अब उनको मोयुयान ही बुलाऊंगी। जुन मोयुयान की सारी सेना हमलावर को मार देती है। उसके बाद जुनमुन अपने टेंट में बैठा था, अपने सारे घाव पर बैंडेज कर रहा था। तभी टेंट में साओकी आ जाती है। जुनमुन उसको देख के खुद को ढकने लगता है। साओकी कहती है मैं तुम्हारे घाव को क्लीन करने आई हूँ, और उसके ऊपर वाले कोट को उतारने लगती है और कहती है लाओ मुझे देखने दो। जुनमुन कहता है सर्वेंट कर लेंगे। साओकी तो उस पर गुस्सा करने लगती है और उसका फेस क्लीन करने जाती है तो वो पीछे हट रहा था। जुनमुन कहता है साओकी तुम्हें नहीं पता कि वुमेन और मैन को दूर रहना चाहिए। साओकी तो गुस्से में वही कपड़ा उसके मुंह पर फेंक देती है और पूछती है ब्रदर और नैन्सी मिले? वो कहता है मैंने कुछ गार्ड्स को भेजा है उन्हें लाने के लिए। साओकी उसके घाव को देखने लगती है तो वो चिल्लाने लगता है। तभी टेंट में मोयुयान आ जाता है। साओकी कहते हैं मेरे सेवियर की केयर करो। मोयुयान कहता है मुझे लगा कि मैं तुम्हारा सेवियर हूँ। साओकी उन दोनों के लिए फूड लेने के लिए चली जाती है। इधर जुनमुन को मोयुयान बताता है कि हमें नैन्सी और क्या चैनी नहीं मिले हैं, वो मिसिंग हो गए हैं। फिफ्थ ब्रदर का नाम चैनी है, इसलिए मैं अब से चैनी ही बुलाऊंगी उन्हें। ये बात साओकी भी सुन लेती है, क्योंकि वो ये पूछने आई थी कि वो लोग क्या खाएंगे। उनके तो वो सौखे हो जाते हैं। जुन मोयुयान बताता है कि हमें उनका हॉर्स और 2 हमलावर मरे पड़े मिले खाई के साइड में, कि वो दोनों खाई में, मुझे लगता है कि वो खाई में गिर गए होंगे। सुबह होते ही वो सब भागते हुए उन दोनों को ढूंढने के लिए जाते हैं। साओकी तो उन दोनों को न पाकर रोने ही लगती है। जुनमुन उसे संभालता है। साओकी कहती है ये सब मेरी गलती है। जुनमुन उसे समझाता है कि तुम्हारी गलती नहीं, और सभी उन दोनों को ढूंढने लगते हैं। इधर दिखाया जाता है वो दोनों कहीं लेक के साइड बेहोश पड़े थे। तभी नैन्सी को होश आता है तो वो चैनी को उठाने लगती है, लेकिन वो नहीं उठता। इधर साओकी टेंट में आके एपी को बुलाने लगती है, लेकिन वो नहीं आता। साओकी सोचती है एपी के बिना मैं मिशन को कैसे पूरा करूंगी। तभी जुनमुन साओकी के लिए फूड लेके आता है। वो पूछते हैं फिर से कि ब्रदर और नैन्सी मिले, तो जुनमुन निराश होकर बताता है कि अभी नहीं। तभी मोयुयान जुनमुन को टेंट के बाहर बुलाता है। जुनमुन तो बाहर आता है तो वो बताता है कि हमारे फादर कुछ आदेश भेजा है। तो जुनमुन तो इस पर गुस्सा करने लग जाता है। साओकी सोचती है मेरी ओरिजिनल कॉमिक में जुनमुन और मोयुयान दोनों नैन्सी को साथ लेने गए थे, लेकिन यहाँ पर तो जुनमुन अकेला ही आया था। मोयुयान तब आया जब हम पर हमला हुआ था। मोयुयान बुरा इंसान नहीं है, पर वो कॉन्सर्ट रूम का बैठा है जिसने चांसलर के साथ मिलकर जुनमुन के मदर को मारा था। अब तो चांसलर मर चुका है तो कॉन्सर्ट रूम कुछ ना कुछ तो करेंगे ही।
मेरी स्टोरी में जुनमुनजुन और मोयुआन दोनों ही नैन्सिंग से प्यार करने लगे थे। एंड में कॉन्सर्ट रॉन्ग की वजह से नैन्सिंग और जुनमुनजुन का एक दूसरे को गलत समझने लगे और वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए। और साकी कहती है कि सब कुछ चेंज हो रहा है, जो मैंने लिखा था वैसे कुछ भी नहीं हो रहा। तभी वहाँ पर जुनमुनजुन का आदेश सुन के आ जाता है और साकी से कहता है तुम ये क्या बोली जा रही हो। साकी कहती है ये फूड मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बात तो जुनमुनजुन के दिल को छू जाती है और वो गार्ड से कहता है और बनवाने के लिए। साकी कहती है मेरे पेट भर चुका है। साकी मोयुआन को थैंक्स करने लगती है उसे हमलावर से बचाने के लिए। वो कहता है मैं तो अभी के लिए यहाँ आया था, फादर ने मुझे नॉर्थ डेसर्ट के प्रिंसेस नैन्सिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था। अगर उन दोनों वो खो गई तो दोनों देश के बीच दुश्मनी हो जाएगी।